अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो जी आज का व्लॉग बहुत ही यूज़फुल है उन माओं के लिए जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा बेकरी लवर हैं, बहुत ज़्यादा बेकरी खाना पसंद करते हैं। तो जी मैंने आपको व्लॉग अपनी लास्ट वीडियो में ही कह दिया था कि मैं आपको बेकिंग सिखाऊंगी, लेकिन इतनी हेल्दी होगी कि वो आपके बच्चों को फ़ायदा ही देगी, नुकसान नहीं होगी। ये जी मैदा है, इसमें ईस्ट डाली है, बेकिंग पाउडर डालना है और उसके बाद आपने ले लेनी है, बाय करनी है ढेर सारी चीज़, चेडर, मोज़रेला, बटर और एग और मिल्क। अब आपको बताती हूँ कि ये हेल्दी कैसे होगा। आपने इसमें सॉल्ट, ईस्ट और बेकिंग पाउडर तो डाल दिया है, उसको मिक्स कर लेना है। और अब जनाब इसके बाद हम लेंगे दूध का 1 कप भर के, जिस ये आटा गूंदा जाएगा ही दूध में। कुछ लोग पानी, नीम गर्म पानी ले लेते हैं और खुश्क पाउडर दूध होता है जो वो डाल लेते हैं, लेकिन हमने ये नहीं करना। हम अपने बच्चों की हेल्थ के लिए ये कर रहे हैं बेकिंग, तो इससे बच्चों का चस्का भी लग जाएगा और नुकसान भी नहीं होगा। तो जनाब ये है ढेर सारा बटर। आपने ये मैं फ़ुल साइज़ का मंगवा लेती हूँ बटर, जितना भी मार्केट में अवेलेबल होता है मैं मंगवा लेती हूँ, फिर मेरा इजीली ना 1 मंथ गुजर जाता है। तो ये 1 कप भर के दूध का है और उसके बीच में 1/4 कप आप ले लें बटर का पूरा पीस, और उससे ये आटा गूंद रहे हैं आपने। और इसको डो को फिर राइज़ होने के लिए दस्तरखान में लपेट के रख दें चूल्हे के पास। मैंने तो लाइट सा चूल्हा चला दिया हुआ था, गैस ऑन थी। तो जनाब ये एक पूरा चेस्ट का पीस मैं ले लिया था और उसको मैंने रफली चॉप कर लिया था। इसको आप कटिंग कर लें। तो जनाब फिर इसको आप पैन में डालें, साथ 2 क्यूब्स डालनी हैं आपने। इसके अंदर ब्लैक पेपर डालनी है या वाइट पेपर डालनी है, अगर आपको देख लें एज अकॉर्डिंग आपके टेस्ट के ना मुताबिक आपको देख लें जो आपको सही लगे। तो जो है ना आपने इसको अंदर 2 क्यूब्स डालनी है और फिर सोया सॉस, सिरका, ये कुछ भी नहीं, विनेगर कुछ भी नहीं डलेगा, जस्ट इसमें 2 क्यूब्स डलेंगी, वाइट पेपर डलेगी। और जनाब बस अब आप देखते जाएं आगे। तो इसको हम लाइट सी फ्लेम का ऑन कर देंगे और थोड़ा सा पानी, 1 घूंट या 2 घूंट पानी डाल के इसको दम पे रख देंगे पकने के लिए। ये आहिस्ता आंच पे पकता रहेगा। आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने चिकन लिया था कि जल्दी कुक हो जाएगा। तो बस इसको आप रख दें आहिस्ता आंच पे पकने के लिए, तो ये आराम से पक जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने अपनी बहन को भेज दिया था बिरयानी लेने के लिए। मैंने कहा जाओ, हम उतनी देर में जब तक ये कुक होता है हम बिरयानी खाते हैं। तो बस हम ये बिरयानी खा रहे हैं। तो जनाब इसको आपने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा पानी डाल के गलाना है, जल्दी गल जाएगा। आपने बस थोड़ा सा 2 घूंट से 3 घूंट पानी डालना है, क्योंकि ये मेरा तो है वो नॉन स्टिक, तो ये नीचे नहीं लगाएगा। तो इसे आप पकने दें। आप फिर जी बस ये कोशिश किया करें बच्चों को घर में बैठ के खाने बना के दिया करें, बच्चों को बाहर की आदत ना डले, बाहर की चीज़ें बच्चे मत खाएं। तो जनाब यहाँ पे हमने कैप्सिकम बारीक बारीक चॉप करके डालनी है और बिल्कुल बारीक करनी है कि जिससे ना बच्चों के मुंह में फ्लेवर ही ना आए, है पता ही ना चले। फिर आप इसके मटर भी डाल सकते हैं, रेड कैप्सिकम, आई थिंक उसे बेल पेपर कहते हैं, और रेड कलर की, येलो कलर की कैप्सिकम आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें अनियन में बहुत ज़्यादा बारीक कर रही हूँ ताकि बच्चों को पता ही ना चले। कॉर्न डाल सकते हैं आप, इसमें बहुत कुछ आप डाल सकते हैं। इस टाइम मेरे पास तो जो अवेलेबल था मैंने वही डाल दिया था। और साथ ही सैलड बन रहा है, क्योंकि जो है ना आज फ्रूट ही रह गया। ये फ्रूट में ना जस्ट एप्पल ही रह गया हुआ था, बाकी सारे फ्रूट का रोज़ फ्रूट सैलड बना के मैंने ख़त्म कर दिया। इस तरह मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं, बच्चे भी थोड़ा बहुत मुंह में डाल लेते हैं, वरना तो कोई भी नहीं खाता। अच्छा जी, ये जब कुक हो गया था तो इसके अंदर हमने मायोनीज़ के चम्मच भर के या क्रीम डाल लें या मायोनीज़ डाल लें या दही डाल लें, जो आपको अच्छा लगता है वो आप डाल लें। तो साथ इसमें चीज़ डालनी है और जब चीज़ मेल्ट हो जाएगी ना तो फिर आपने इसको अपनी जो है ना स्टफिंग करनी शुरू करनी है। तो तब तक डो भी राइज़ हो जाएगी, तब तक ये कुक होना शुरू हो जाएगा। तो फिर आपने इसको जब ये चीज़ मेल्ट हो जाएगी ना तो इस हल्का हल्का सा ब्राउन कलर आना शुरू हो जाएगा। तो फिर आपने इसको ना इस टाइम पे फ्लेम ऑफ कर देनी है। और अच्छा, जब आपने स्टफिंग करनी है तो ये बिल्कुल ठंडा ना हो और बिल्कुल गर्म ना हो, है नॉर्मल हो, इतना हो के आराम से आप खा सकते हैं।
तो वरना ये ना पानी छोड़ देगा और आपकी स्टफ़िंग भी ख़राब हो जाएगी। तो आपने ना कोशिश करनी है कि स्टफ़िंग ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो ना बहुत ज़्यादा गर्म हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो इसका। तो बस ये चीज़ मेल्ट हो जाएगी और आपने इसके अंदर स्टफ़िंग करनी शुरू कर देनी है। तो जनाब अब आपने इस तरह इसको डो को देख लेना है, इसको फैला लेना है। तो इसमें आपने पिज़्ज़ा सॉस डालनी है। घर की जो बनी होती है वो तो बहुत ज़्यादा थिक होती है ना, तो मैं तो घर बनाओ फिर इतना टाइम लग जाता है, तो मैं बनी बनाई पिज़्ज़ा सॉस ले आती हूँ मॉल, जिसकी आपको किसी भी मॉल से मिल जाएगी। साथ बीच में मैंने फजीता ऐड कर ली थी सॉस। तो यहाँ पे मेरी बहन मुझसे पूछ रही है कि ब्रश नहीं है। मैंने कहा नहीं, ऑर्डर ही नहीं आ रहे। दराज पे इतनी ज़्यादा मैंने चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं और अभी तक आ ही नहीं रहे। आजकल पता है दराज पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, तो आई थिंक सेल लगी हुई है, इसीलिए जो है ना बहुत ज़्यादा वो लेट कर रहे हैं डिलीवरी। तो ये देख लें इजीली। अब आपने बस इस पर अपनी मीनाकारियाँ दिखानी हैं। इसमें स्टफिंग कर लेनी है और फिर उसके बाद इसको एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे ऐसे करते जाना है। तो बस ये चुटिया बन जाएगी इसकी। इसको चुटिया ब्रेड, चिकन ब्रेड, फ़िश ब्रेड, जो मर्ज़ी आप इसका नाम दे दें। ये देखें, मैं आपको ना नज़दीक से दिखाती हूँ। एक ऊपर फिर एक उसके ऊपर, और इस तरह आपने कर देनी है। आप चाहें तो इसके ऊपर तिल भी लगा सकते हैं, कलवंजी लगा सकते हैं। तो जो है ना फिर एग की यॉक लेनी है, वो उससे करना है इसको। तो मैंने एक इसमें किया था और 2 मैंने जो ओवन की ट्रे थी उसमें कर ली थी। एक्चुअली हमने 3 बनाए थे। तो बस ये जी हमारे चिकन ब्रेड रेडी होगी और इतनी मज़ेदार बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी, मैं आपको क्या बताऊँ। बच्चे जो है ना माशाल्लाह फ़िलहाल नेक्स्ट डे जो है ना वो लंच में भी लेकर गई थी स्कूल में, तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो मैं इस तरह बना के तो एयर टाइट ना जो होते हैं बैग, ज़िप-लॉक बैग, उनमें रख लेती हूँ। इसको ना निकालने के बाद ना ओवन से इसको बटर से आपने ना मॉइस्चराइज़ करना है। तो इस पे बटर लगा देंगे तो फिर उसके बाद ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और हो जाएगा। तो ये देखने में कलर ज़्यादा लग रहा है, हमें कलर ज़्यादा पसंद है साथ में ना, और देखने में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इतना कलर ये है नहीं था। तो बस ये हमने खा पी ली, मज़ा आया, अल्लाह का शुक्र है। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड दूध लेकर आ गए। फिर मैंने दूध बॉयल किया, साथ साथ मैंने कहा चलो छोटा सा व्लॉग बनाती, साथ दिखाती हूँ कि ये मेरी मामा आई थी ना, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी, वो चीज़ें लेकर आई थी, साथ मेरे लिए ये भी ले आई थी। वो जब जाती हैं मेरे लिए ये चीज़ें ले आती हैं। तो बस ये कुछ चीज़ें मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाई थी। अभी मेरी कॉफ़ी ग्रॉसरी है जो करने वाली है, लेकिन धुंध की वजह से मैं घर से नहीं निकल रही। और दिन इतना छोटा है, सुबह होती है शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता है दिन किधर जा रहा है। और ये जी थैला, इसमें पानी आया था। पानी एक्चुअली हमारे दूसरे घर से ही भर कर आता है, उधर बोर का पानी है, यहाँ पे पानी का बड़ा मसला है। अगर मैं पानी ये वाला ना थोड़ा सा खाने में भी डाल दूँ ना, तो बस जी बच्चों का पेट ख़राब हो जाता है साथ ही। तो फिर मुझे पानी भी यही यूज़ करना पड़ता है। खैर ये मैंने मैदा डाला था मैदे वाले कंटेनर में, और फिर साथ साथ सफाई कर दी थी। मैं तो हाथ के हाथ सफाई कर दी थी, उससे अल्लाह का शुक्र है ज़रा भी टाइल ख़राब नहीं होती, आपका चूल्हा नहीं गंदा होता। अचानक कोई आ जाए तो वो ये नहीं कहता कि कितनी गंदी है। फिर किसी को ये नहीं हम कह सकते कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, हमारी तबीयत ठीक नहीं थी तो हमने सफाई नहीं की। तो ऐसा कोई बहाना नहीं रहता, साथ साथ करते रहो तो कोई मसला नहीं होता। तो ये जी कारी साहब के लिए मैं चाय बना रही थी। मैंने कहा कारी साहब इतनी धुंध में आ रहे हैं पढ़ाने, तो चलो जो है ना इनको पिंक टी बना देती हूँ। फिर मैंने ये पिंक टी बना दी थी कारी साहब को। तो बस फिर ये उन्होंने पी, तो फिर उसके बाद मिरहा को इस टाइम पे संभालना इतना मुश्किल होता है ना कि उसका दिल करता है मैं भी जाके बैठ के पढूं, और फिर वो बेहुरमती होती है, कुरान मजीद को पकड़ती है। फिर बच्चे हैं, उनको क्या पता कि इसे ऊपर रखते हैं, वो नीचे फेंक देती है। तो इसलिए इसको इस टाइम पे मैंने अपने पास काबू किया था, और काबू करने का एक ही तरीका था, ये डब्बा। ये इसमें बालूशाही आए हुए थे, और ये जनाब इतने दिनों से ये अकेली नहीं खा के ख़त्म किए हैं। तो बस फिर मैंने इसके बाद चावल रख दिए थे डिनर के लिए गर्म होने, साथ शामी कबाब रख दिए थे। अच्छा, मैं चावल ज़्यादा नहीं बनाती, मैं एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के चावल बनाती हूँ बच्चों के लिए, तो ज़्यादा नहीं मैं बनाती। यहाँ पे मैंने मिरहा को उठा के काम करती थी कि ये जाए ना, कारी साहब पढ़ा रहे हैं तो ये तंग करेगी, फ़राल को पढ़ने नहीं फिर देती। तो ये था जी मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और माशाल्लाह कहना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।
यहाँ जी मैं एंड कर चुकी थी और फिर मुझे बाद में याद आया कि मेरा बाकी का व्लॉग तो पड़ा हुआ है। तो ये जी हमने चावल खाए और बस ये फिर मैंने थोड़ा सा ना मिरहा के लिए बना दिया सीरा। मिरहा की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई है, ज़ुकाम हुआ हुआ है इसको, तो मैंने इसके लिए सीरा बना दिया था और साथ में मटर चिकन और आलू का सालन बनाया था। और ये मैंने आपसे पूछना था, ये चूल्हा मेरा इतना गंदा है, ये अभी नया आया, अभी इसको एक महीना भी नहीं हुआ है, तो ये पता नहीं क्यों साइडों से इतना ना इसने कलर छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी यूज़ किए हुए एक महीना भी नहीं पूरा हुआ मुझे, और मैंने इसको ना वो लगा के रखा हुआ था। तो साथ जी मेरी मामा ने गजरेला बना के भेजा था मिरहा के लिए स्पेशल, तो फिर बस मैंने वो गर्म करके हमने खाया और बच्चों को दिया। तो फिर इसी में फ़राल भी आ गई हुई थी कारी साहब के पास से पढ़ के सपारा। तो बस फिर अब इनको मैं लटा रही हूँ और सुला रही हूँ, तो बस अब ये सो जाएंगी थोड़ा सा खेल के। ओके जी, फिर मैंने इसको थोड़ी देर में बैठी, बच्चों को सुलाने के बाद मैं ड्राई फ्रूट खा रही थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।